सबसे पहले तो मैं जयदीप पत्रिका से जुड़े सभी कलमकारों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग आज अपना कीमती समय निकाल करके ऑनलाइन काव्य पाठ से जुड़े, उसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आप लोगों की कविताएँ जो हैं अक्सर जयदीप पत्रिका के ग्रुप में पढ़ती रहती हूँ। आप लोग बहुत ही अच्छे कलमकार हैं, बहुत अच्छी आप लोग कविताएँ लिखते हैं, अर्थपूर्ण होती हैं, कुछ की कविताएँ उद्देश्य से भरी हुई हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों की कविताएँ पढ़कर। तो हमें लगा कि हमें इस तरह का कोई प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए कि आप लोगों के साथ फेस टू फेस जुड़ने का मौका मिले। हम लोग आप लोगों को ऑनलाइन देख भी पाएँ, ऑनलाइन आपकी कविताएँ जो है वो सुन पाएँ, तो इसीलिए हमने आज का ये प्रोग्राम जो है वो बनाया है कि हम लोग आप लोगों के साथ आमने-सामने बात कर पाएँ। तब तक रजनी जी आपसे कुछ सुन लेते हैं, आप सुनाइए। जी मैम, सो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। तो जी, मेरा बिल्कुल। नाम रजनी है। अभी मैं हैदराबाद में रहती हूँ। तो मेरी सारी एजुकेशन पढ़ाई बीएससी मैंने अल्मोड़ा उत्तराखंड से किया हुआ है। और उसके जी। बाद मैंने इंजीनियरिंग की है, एमसीए किया हुआ है देहरादून से। 2009 पास आउट हूँ। उसके बाद 12-13 सालों से मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, जावा टेक्नोलॉजी ओह! में काम करती हूँ। गुड। लेकिन हिंदी से मेरा काफी लगाव रहा है, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ। तो ऑल्दो हिंदी लिखना बिल्कुल बंद हो चुका है कंप्यूटर की वजह से, कंप्यूटर में काम जी। करते करते। लेकिन अभी भी मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा बहुत लिखूं। और एटलीस्ट लिखने के थ्रू मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया में, थोड़ा सा सोसाइटी में थोड़ा कुछ भी जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ वो करूँ अपना। बहुत ही अच्छा विचार है रजनी जी आपका, बहुत अच्छा। क्योंकि मैम बिजी शेड्यूल की वजह से वैसे तो नहीं हो पाता है, क्योंकि फैमिली लाइफ भी है और ऑफिस सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है मेरा। लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ कि बिल्कुल लिखना नहीं छोड़ा है। कभी मतलब 1-2 महीने में एक आध पोयम लिख लेती हूँ। जी हाँ, मतलब आप कलम और कागज के महत्व को अच्छे से समझते हैं। जी 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 इसीलिए आप कोशिश करते हैं कि टाइम निकले, आप अपनी कलम से कुछ जी लिखें। जी। चलिए, बहुत अच्छा है रजनी जी। एक्चुअली देखिए, जॉब जॉब करना अलग चीज है। जॉब में वो हैप्पीनेस आपको नहीं मिलती जो आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, वो उससे जो आपको हैप्पीनेस मिलती है वो थोड़ा वो महसूस की जा सकती है, वो बता नहीं जा जी, सकती है। जी। जी, तो जॉब करना, पैसे कमाना वो अलग चीज है। और अलग चीज़। ऐसे लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, और वो हैप्पीनेस बहुत अलग है। वो मैं आपकी सी बात पे यही है ना कि कई बार ये लगता जी है कि हम आराम छोड़कर निकल पड़ते हैं आराम कमाने के लिए, है ना? जी वो जी भागते रहते हैं हम लोग, जी मतलब पता ही नहीं चलता कई बार कि कौन-सा पल है वो कब चला गया हमारे जीवन से। जी जी हम खुद को समय दे ही नहीं पाए, खुद से मिल ही नहीं जी पाए कभी भी। जी पर अच्छी कोशिश है आपकी कि आप कोशिश करती हैं कि आप खुद के लिए समय निकालें, जी बहुत जी अच्छा मैम। लगा। तो फिर आज क्या लिखा आपने? आज तो मैडम, आज तो मैंने कुछ नहीं लिखा। वो कल मैंने एक ग्रुप में भेजी थी पोयम, तो वही लिखी चलिए, थी। वही जी सुना दीजिए आप। हाँ जी, वही मैं सुना देती हूँ आपको, कल जो मैंने ग्रुप में भेजी थी। जी। तो मेरी कविता का शीर्षक है वजह। जब शिकायतें महसूस करती हूँ ए वक्त तुमसे, जब शिकायतें महसूस करती हूँ ए वक्त तुमसे, फिर सोचती हूँ, फिर सोचती हूँ गहराइयों से, कुछ भी तो नहीं खोया है मैंने, कुछ भी तो नहीं खोया है मैंने। जितना खोया है, जितना खोया है, कई गुना अधिक उससे पाया भी है मैंने, कई गुना अधिक उससे पाया भी है आया मैंने। भी। जिंदगी जीने का तजुर्बा आया जिससे, जिंदगी जीने का तजुर्बा आया जिससे, वो वजह हो तुम। जिंदगी जीने का तजुर्बा आया जिससे, वो वजह हो तुम। दर्द में भी मुस्कुराना सीखा, दर्द में भी मुस्कुराना सीखा, वो जिंदगी की सीख हो तुम। क्यों रहे यारो गुमसुम, क्यों रहे यारो गुमसुम, दिक्कतें किसे नहीं है इस जहां में, दिक्कतें किसे नहीं है इस जहां में। जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सब कुछ है वो भी परेशान मुसाफिर, जिसके पास कम है वो भी परेशान मुसाफिर इस जहां में। अपनी हर कमजोरी को, अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ।
अपनी हर मजबूरी को जिंदगी जीने की वजह बनाओ। जिंदगी की परेशानियों से भागो नहीं, जिंदगी की परेशानियों से यूं भागो नहीं, इन्हें भी जीवन का हिस्सा बनाओ, इन्हें भी अपने जीवन का एक हिस्सा बनाओ। अपने आप को रोज निखारो, अपने आप को रोज निखारो, और ना केवल अमीर अपितु काबिल बनाओ। धन्यवाद मैडम। बहुत अच्छा रजनी जी। आपने अभी जो कुछ देर पहले बोला ना, वही आपने अपनी कविता के माध्यम से फिर से जी बताया। जी बहुत अच्छा जी लगा। तो चलिए फिर आज एक कविता मैं भी सुना देती हूँ आपको। जी जी श्योर। जैसे अब क्या है कि कई बार हमें लगता है कि शब्द जो हैं वो हम कई बार बोलें तो लगता है कि उसका कोई भी क्या अर्थ निकाले पता नहीं चलता। तो इसलिए मैंने इसी पे कुछ लिखा कि तूफानों में जी मैडम। साहिल सी, तूफानों में साहिल सी और इस जहान में जाहिल सी, तूफानों में साहिल सी और इस जहान में जाहिल सी, अब मैं दिखने लगी हूँ, सुनो अब मैं कलम से लिखने लगी। हालात पर अपने बिस्तर में रात भर, हालात पर अपने बिस्तर में रात भर सिसकने लगी हूँ, सुनो अब मैं कलम से बोलने लगी हूँ। भावना की धार में, भावना की धार में इस कुंठित संसार में भीगने लगी हूँ, सुनो अब मैं कलम से बोलने लगी। धूप में तो कभी छाँव में, धूप में तो कभी छाँव में, शहर में तो कभी गाँव में दिखने लगी हूँ, सुनो अब मैं कलम से बोलने लगी। धरती को खून से पसीने की बूंद से सींचने लगी हूँ, धरती को खून से पसीने की बूंद से सींचने लगी हूँ, सुनो अब मैं कलम से बोलने लगी। दुश्मन और यार से, दुश्मन और यार से प्रीत कभी प्रहार से मिलने लगी हूँ, सुनो अब मैं कलम से बोलने लगी हूँ। बहुत खूब मुश्किल मैडम। की गोद में और मंजिल की गोद में, मुश्किल की गोद में और मंजिल की खोज में टिकने लगी हूँ, सुनो अब मैं कलम से बोलने लगी हूँ। शब्दों को अपने कागज और स्याही से उकेरने लगी हूँ, शब्दों को अपने कागज और स्याही से उकेरने लगी हूँ, सुनो अब मैं कलम से बोलने लगी। तो ये मैंने कल ही मैंने बहुत ही लिखी है खूबसूरत मैडम। कुछ करके। बहुत ही तो खूबसूरत पोएम। कई बार ये होता है जी कि हम लोग जैसे कल मैं जब अपने हाँ मतलब कॉलेज में जब मैं बैठी थी तो मुझे लगा कुछ ऐसे ही बातों से हम अपने अनुभव से बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो जब हम किस वातावरण में हैं, किस तरह का हमारा मतलब आमने-सामने जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसे ही कल जब मैंने लगा कि कई बार हम शब्द जो हैं वो सामने वाले को समझा नहीं पाते और कई जी बार लगता है कि हमने कुछ भी बोल दिया तो वो मतलब जी क्या रिएक्शन होगा, सामने वाला क्या सोच रहा है। तो कल ऐसे ही बैठे-बिठाए जी फिर जी ये लगा कि कलम अगर बोले तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग जितना जी भी अपने आप को समय दें, कोशिश यही मेरी रहती है कि जितना हम लोग अपने आप को समय दें, चाहे हमारा किसी भी चीज़ में। लेकिन अब क्या है कि एक टेक्नोलॉजी ने ना इन चीज़ों का अस्तित्व शायद कहीं धूमिल-सा कर दिया है। जी जी लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल धूमिल है, हम उस चीज़ को अपने जैसे आज ही हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही तो मिले हैं। मतलब हम लोग आज जो ये प्रेज़ेंट कर रहे हैं अपना, तो ये टेक्नोलॉजी से ही कर रहे हैं। लेकिन उस चक्कर में फिर हमें पिछली जो जी चीज़ें हैं ना, वो हमारी पुरानी जिन चीज़ों से हम जुड़े हैं, जिनसे हमने शुरुआत की है, बस उनको नहीं हमने भूलना चाहिए। मेरा यही मानना रहता है बीइंग ए टीचर, बीइंग ए राइटर, बीइंग ए स्टूडेंट कि हमेशा जो कलम है वो आपके साथ हमेशा ही रहनी चाहिए, है ना? जी आप चाहे किसी भी फ़ील्ड में क्यों ना काम करें, आपने देखा है ना कि मिस्त्री भी पेंसिल कान पे लगाए रखते हैं। जी तो जी उसका जी महत्व समझते हैं शायद इसलिए कहीं न कहीं ऐसा है। तो अच्छी चीज़ है, आप कलम और कागज़ से जुड़े रहिए और इसकी ताकत को हम लोग पहचानें और इसका मतलब दूसरों को भी इसके बारे में संदेश दें। जैसे आज अच्छा लगा कि इतने लोगों में से रजनी जी आपने समय निकाला, आप जी जुड़े, जी तो अच्छा लगा। हाँ। आज मैडम तो मेरा अब जन्मदिन भी है आज। आज मेरा बर्थडे अच्छा है, तो मैंने सुबह ही अपना मतलब सुबह ही बच्चे को लेके मैं अपना घूम घूम आई, और अब मैंने सोचा कि आपका कार्यक्रम में ज्वाइन करूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, पहले बहुत अच्छा। तो जी आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जी आप थैंक यू ऐसे ही सो हँसते मुस्कुराते रहें और लिखते रहें। जी जी थैंक यू सो चलिए तो अब दीपक सर से कुछ सुन लेते हैं आज, इन्होंने भी आज कुछ लिखा होगा, जी फ्रेश-फ्रेश।
जी जी। ये तो मैडम बहुत अच्छा लिखते हैं, इनकी आते रहती हैं पोएमें। सबसे हाँ, पहले इसीलिए फिर अब आज सुनाएंगे ये। सबसे पहले आप जुड़े इस मीटिंग में या इस कार्यक्रम में, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रयास किया था जयदीप पत्रिका ने, छोटी सी कोशिश थी, लेकिन उस कोशिश में हम उतने सफल नहीं हो पाए, लेकिन जितने भी सफल हो पाए वो अच्छे ही हैं। हो सकता है कि हमारी टाइमिंग थोड़ी गलत है, या हो सकता है कि अभी हम नहीं, अभी क्या है, उतने वैकेशंस बेहतर है ना। नहीं कर पा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं सर, एक्चुअली एक्चुअली सर क्या है ना, अभी लोगों के सोने का टाइम हो रहा है तो, और दूसरा देखिए सोने की बात भी नहीं है, जी मतलब इंटरेस्ट वाली बात है। अभी क्या है ना, ये मोबाइल ने पूरा लोगों का इंटरेस्ट खत्म कर दिया है। जी, मतलब इंस्टाग्राम करने का टाइम है, हर चीज करने का टाइम है, लेकिन काम की चीज करने का टाइम नहीं है हमारे पास। एकदम जी। एकदम एकदम। तो यही प्रॉब्लम है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, मतलब ह्यूमन बीइंग का प्रॉब्लम है। जी। हाँ, उतना मतलब उतने बेहतर तरीके से हम नहीं कर पाए और लोग नहीं जुड़ पाए। हो सकता है कुछ हमारी कमियां रही हो। अ, वैसे मैंने कल परसों में ही लिखी है कुछ लाइनें। और भी कुछ मांग, और भी कुछ मांग, जिस्म के अलावा और दौलत के सिवाय। और भी कुछ मांग, जिस्म के अलावा दौलत के सिवाय। जरा प्रेम मांग, दया मांग, करुणा मांग, मगर इस दुनिया से हुस्न मत मांग। और भी कुछ मांग। ये 4 लाइनें हैं मेरी। इसके अलावा एक कविता मैं रखना चाहूंगा। जब रणभूमि में खड़ा था कर्ण, अर्जुन को ललकार रहा था, तो वो कहते हैं, जो अर्जुन के गुरु होते हैं, कर्ण से कहते हैं, हे वीर सुनो, हे वीर अनजान। क्योंकि कर्ण को कोई नहीं जानता था उस समय जी। जब वो गए थे। तो उसके बाद कहते हैं, आगे कहते हैं, सुनो हे वीर अनजान, किसकी हो तुम संतान, क्यों बिगाड़ रहे हो हमारी राजवंश की शान। क्योंकि पहले जो परंपरा होती थी कि राजा राजा से ही युद्ध करता था, या कह सकते हैं कि और व्यक्ति कोई उस राजा को ललकार नहीं सकता था अगर जनता में है। जरा हमें भी बताओ तुम हो कौन, सुनो हे वीर अनजान। आखिर क्यों कर रहे हो मेरे शिष्य पार्थ का अपमान। आखिर क्यों कर रहे हो मेरे शिष्य पार्थ का अपमान। क्या तुम्हें नहीं पता हम क्षत्रियों का मान, और इस धर्म का ध्यान। सुनो हे वीर अनजान, सुनो हे वीर अनजान। अब क्यों हो गए हो मौन। ये बातें सुनकर कर्ण मौन हो गया, क्योंकि उसे लगता था कि पहले कि मैं भी मतलब युद्ध कर सकता हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ, क्योंकि वो इतना बलशाली था, बुद्धिमान था। तो फिर उसे आगे उससे बोला जाता है कि अब क्यों हो गए हो मौन, सुनो हे वीर अनजान, जरा बताओ अपनी पहचान। जरा बताओ अपनी पहचान। कर्ण के पास अपनी पहचान बताने के लिए कुछ भी नहीं था, तो कर्ण क्या बताता, कर्ण निशब्द था। तो इस यही मेरी कविता थी जो 2-4 दिन पहले लिखी थी। चलिए, आज एक कॉलेज के दिनों वाली एक कविता आपको सुना देते हैं। जी पता जरूर है, जरूर जरूर जरूर, टीचर इरशाद। टीचर्स को ना स्टूडेंट लाइफ बड़ी जल्दी याद आ जाती है। तो इसीलिए मैं आपको एक, टेक्नोलॉजी ने जो हमारे पोस्ट ऑफिस पर जो इफेक्ट डाला है, ऐसे ही मैंने उसके बारे में एक कविता लिखी है। पहले मैं कितना वेट हुआ करता था रजनी जी की, किसी का हमारे पास ना लेटर आएगा, और मतलब वेट होता जी। था जब हम, मतलब अब क्या है, अब तो मैसेज आ गए, कोई भाव भी नहीं पता चलता उसमें, उसमें तो राइटिंग का भी पता नहीं चलता कि किस प्रकार की है। तो मैंने उसी पर एक लिखी है। मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है प्रेम पत्र। इसमें क्या है कि कहीं पर अनकहे शब्दों की पहचान होती है, कहीं पर अनकहे शब्दों की पहचान होती है,
तो कहीं पर लिखे हुए शब्दों में भी जान होती है, कहीं पर मीठी सी एक मुस्कान होती है, कहीं पर मीठी सी एक मुस्कान होती है, तो कहीं गहरी उदासी छा जाती है। अब ऐसा ही होता है ना, शब्द जब जी हम जी पढ़ते हैं, शब्द के अनुसार हमारे चेहरे के हाव भाव जो है वो बदलते रहते हैं। कहीं सहरा में साहिल की तलाश होती है, कहीं सहरा में साहिल की तलाश होती है, तो कहीं बिना नौका के ही दरिया पार होती है। कहीं सूरज की रोशनी की पनाह होती है, कहीं सूरज की रोशनी की पनाह होती है, तो कहीं चांद तारों को पाने की चाह होती है। कहीं पड़ोसी के बारे में बातें होती हैं बहुत विस्तार से, कहीं पर पड़ोसी के बारे में बातें होती हैं बहुत विस्तार से, तो कहीं सहेली के किस्से होते हैं पूरे प्यार से। सहेली के प्रेम का जो विश्लेषण है वो होता है पूरा, सहेली के प्रेम का विश्लेषण होता है पूरा, लेकिन खुद के प्रेम का किस्सा होता है अधूरा। कहीं पर दिन के उजाले सी रोशनी होती है, कहीं किसी लाइन में हमें ऐसा लगता है कि मतलब बड़ा मन खुश हो गया वो लाइन पढ़ करके, और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत उजाला फैल गया है। कहीं पर दिन के उजाले सी रोशनी होती है, तो कहीं पर रात सा अंधेरा छा जाता है। कहीं पर अरमान होता है किसी की जिंदगी बन जाने का, तो कहीं ख्वाब होता है किसी के साथ एक दुनिया बसाने का। कहीं पर डर होता है दूर जाने का, तो कहीं पर चाव होता है पास आने का। एक एक जो शब्द है, एक एक जो शब्द है, उसे अरमानों से पिरोया जाता है, कलम को खुशी और गम की शाही में डुबोया जाता है। इत्र जैसी खुशबू से महका होता है हर एक शब्द, इत्र जैसी खुशबू से महका होता है हर एक शब्द। जज्बातों का बखान होता है उस कागज पर, और वो जो प्रेम पत्र है वो दिल के हाल को बयां कर जाता है और दूरी को नजदीकी में बदल जाता है। बहुत खूब मैडम, बहुत बढ़िया। ये मैंने बहुत शानदार, बहुत लिखी थी शानदार। कि हमारे जो अभी आजकल जो है पोस्ट ऑफिस का जो मतलब नहीं रहा इतना, बहुत जी ही जी कम हो गया। और पहले तो मतलब बड़ा होता था कि क्रेज होता था लोगों को, डाकिए की भी एक अलग पहचान होती थी। तो रजनी जी अब आप सुनाएंगे या जी फिर एक और मैं ही सुना दूं? जी जी। तो मेरी कविता है, इसका शीर्षक है हाँ वहा जी। दुनिया। ये मेरी बहुत पहली बहादुर। पोयम है, काफी साल पहले लिखी है, 7-8 साल पहले। तो इसकी जी। कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी। तो टाइटल है वहा दुनिया। भीड़ की कमी नहीं इस जहां में, भीड़ की कमी नहीं इस जहां में, साथ देने वाले लोग मिलते नहीं। भीड़ की कमी नहीं इस जहां में, साथ देने वाले लोग मिलते नहीं। प्रार्थी और प्रशंसक हैं बहुत, प्रार्थी और प्रशंसक हैं बहुत, सभी मंजिल मिल जाने तक साथ चलते नहीं, सभी मंजिल मिल जाने तक साथ चलते नहीं। अच्छा समय जब तक है, अच्छा समय जब तक है, हाँ में हाँ मिलाने वाले मिलते हैं बहुत, हाँ में हाँ मिलाने वाले मिलते हैं बहुत। बुरा समय आने पर आंख चुराने वाले मिलते हैं वो। भीड़ की कमी नहीं इस जहां में, साथ देने वाले लोग मिलते नहीं। प्रार्थी और प्रशंसक हैं बहुत, सभी मंजिल मिल जाने तक साथ चलते नहीं। दूसरों पर उंगली उठाने वाले मिलते हैं बहुत, दूसरे पर उंगली उठाने वाले मिलते हैं बहुत। खुद में जो कमियां निकाल सके और खुद पर उंगली उठा सके, ऐसे लोग मिलते नहीं। भीड़ की कमी है इस जहां में, साथ देने वाले लोग मिलते नहीं। गपशप व डींगे मारने वाले मिलते हैं बहुत, गपशप और डींगे मारने वाले मिलते हैं बहुत। इतिहास जो रच डाले, इतिहास जो रच डाले, ऐसे रचयिता मिलते नहीं। भीड़ की कमी नहीं इस जहां में, साथ देने वाले लोग मिलते नहीं। प्रार्थी और प्रशंसक हैं बहुत, सभी मंजिल मिल जाने तक साथ चलते नहीं। और बस मैडम इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। ये अच्छा लिखा आपने, आपके शब्दों में गहराई बहुत थी इस कविता में, कि मतलब जी जो थैंक सच्चाई है आप मतलब उस तक हमें पहुंचाना चाहते हैं, और सच जी में है भी ऐसा ही जिसको आपने जी शब्दों का रूप दिया है। जी जी बहुत अच्छा। जी थैंक यू। तो अब चलिए मैं एक और कविता सुनाना चाहूंगी। विज्ञापन है मेरी कविता का जो शीर्षक है। जो हम एडवर्टीजमेंट देखते रहते हैं टीवी में, तो मैंने उस पर लिखा है जरूर जरूर कि रंग पूछिए। बिरंगे सपने दिखाते हैं हमें। जो विज्ञापन है वो क्या करते हैं, रंग बिरंगे सपने दिखाते हैं हमें, बहुत ज्यादा लुभाते हैं हमें।
पहनकर हीरोइन आधे अधूरे कपड़े, साबुन क्रीम तेल लगाकर दिखाती है। पहनकर हीरोइन आधे अधूरे कपड़े और साबुन क्रीम तेल लगाकर दिखाती है। बर्गर पिज्जा खाकर लाजवाब उन्हें बताते हैं। बर्गर पिज्जा खाकर लाजवाब उन्हें बताते हैं। घर की रसोई से हमें होटल का रास्ता दिखाते हैं। बोर्नवीटा कॉम्प्लान पीने से बढ़ जाएगा कद। बोर्नवीटा और कॉम्प्लान पीने से बढ़ जाएगा कद, ऐसा दिखाकर कसरत के महत्व को कम कर जाते हैं। हीरो जर्दा खाकर उसके फायदे बताता है। हीरो जर्दा खाकर उसके फायदे बताता है और दूसरों के स्वास्थ्य के साथ वो खिलवाड़ कर जाता है। दिखाकर बड़ी बड़ी गाड़ियां पर्दे पर मन को ललचाते हैं। दिखाकर बड़ी बड़ी गाड़ियां पर्दे पर मन को ललचाते हैं और पिता के कंधों का महत्व कम कर जाते हैं। स्टाइल में सिगरेट के धुएं को उड़ता हुआ दिखाते हैं। स्टाइल में सिगरेट के धुएं को उड़ता हुआ दिखाते हैं। आज के युवा को बीड़ी सिगरेट का आदी बनाते हैं। खिलाड़ी भी कोको कोला पीकर दिखाता है। दूध दही के महत्व को वो कम कर जाता है। हम भी वैसा ही करते हैं जैसा विज्ञापन हमसे करवाते हैं। हम भी वैसा ही करते हैं जैसा विज्ञापन हमसे करवाते हैं। ये विज्ञापन बड़े ही जादूगर होते हैं जो हमें जादुई दुनिया में गुम कर जाते हैं। तो ये मैंने विज्ञापन पे लिखी है और ऐसा ही हो रहा है। हम इस पर, ये तो मैंने बहुत ही कम शब्द जो है वो लिखे हैं, इस पर तो आप लोग भी इतना कुछ लिख सकते हैं। कोई भी लेख, आर्टिकल की जो विज्ञापन की दुनिया है वो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी गहरी है। हम देखते हैं कि हमारे बच्चे भी जो जैसा दिखाई देता है उनको वो वैसा ही करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनको लगता है नहीं मुझे ऐसा ही करना है। हीरो है, हमारे जो क्रिकेटर हैं वो हम उनको अपना आइडियल मानते हैं हमारे बच्चे। तो क्या कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि अब जैसे सफाई का जो टेंडर है वो उन्हीं को दे देना चाहिए ना, जो ये जर्दा खा करके दिखा रहे हैं, उनको तो करोड़ों रुपए मिल रहा है इस चीज के लिए। लेकिन हमारे जो युवा वर्ग है ना वो बहुत ज्यादा इसमें गुम हो गया है। और हमारी जो मतलब बहनें हैं, बेटियां हैं, वो जो है पहनावे का जो महत्व है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। और कुछ चीजें हैं कि जो बहुत धूमिल हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये जो विज्ञापन है यही है। मतलब वो वास्तविकता को नहीं दिखाते हैं, वो आपको एक मतलब ऐसी दुनिया में गुम कर देते हैं कि जहां से निकलना शायद हमारे बच्चों के लिए इन फ्यूचर बड़ा ही मुश्किल रहेगा। ये एकदम कुछ सही चीजें कहा हम आपने। बिल्कुल बदल नहीं सकते, हम खत्म भी बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा 100 में से हम 50 या 40% प्रयास जरूर कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम बहुत अच्छा आर्टिकल लिखें। ऐसा बिल्कुल ना सोच करके हम लिखें कि नहीं क्या लोग पढ़ते नहीं। अगर ऐसा होता तो अखबार कभी का बंद हो गया होता। तो इसीलिए ये सोच के कभी भी ना यूं करें। अब अगर ऐसा होता तो अखबार कभी का ये बंद हो जाता कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, आजकल ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं अखबार, क्या जरूरत है, तो एजेंसी बंद ही हो जाती। तो ये चीज जी हमें बिल्कुल नहीं सोचनी है। हमें अपने प्रयास जो है वो कलम कागज से और करते रहना चाहिए। हमें आज मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि हर रोज की 2 लाइनें हम हर रोज की परिस्थिति पे भी लिखें। वो मतलब अच्छा रहता है और उससे हमारे बच्चों में भी शायद कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें आती हैं। वो आपको कलम कागज के साथ देखेंगे तो शायद उनका भी इंटरेस्ट रहेगा कि हमें भी उठानी चाहिए कलम, हमें भी कुछ बनाना, पेंटिंग्स या कुछ लिखना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा बच्चा ये नोट करता, आप भी तो फोन देख रहे हो, आप भी तो ये कर रहे हो। तो हम लोग कोशिश करें तो चीजें बदली जा सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता हम लोग ये क्या आगे पीछा छुड़ा लेते कि नहीं अब आजकल का टाइम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, बहुत परिवर्तन करने से ही होता है। बहुत अच्छा। एक और कविता मैं प्रस्तुत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मैंने अपना घर छोड़ दिया, मोहब्बत की गली से अपना नाम पोंछ दिया। मैंने अपना घर छोड़ दिया, मोहब्बत की गली से अपना नाम पोंछ दिया। अगर कोई पूछे कहाँ गया, अगर कोई पूछे कहाँ गया, तो बता देना वह हर उस घर में बैठा है। तो बता देना वह हर उस घर में बैठा है जहां मोहब्बत पल रही है, छोटे छोटे ख्वाबों में, मीठी मीठी बातों में, मीठी मीठी बातों में। धन्यवाद। मैंने कहा कि कम शब्दों में आप बहुत कुछ बता देते हैं, अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से धन्यवाद, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।